Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the 8th part of the B block elements chapter for class 12th CBSE and ISE. In this video we will discuss ozone. So let's begin. So ozone बनता कैसे है? It is prepared by passing silent electric discharge through pure and dry oxygen. Pure and dry oxygen से electric discharge पास कराएंगे तो ओजोन बनेगा. How? O2 will get energy from O प्लस O, यानी कि दो सिंगल जो डाई मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है O2 उसमें से सिंगल मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए ऑक्सीजन के दो. ठीक. अब जो अगेन वी हैव मोर O2 एंड वन ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल जो O का है O2 का है वो O2 के साथ कंबाइन होकर के O3 बनाएगा. यहाँ पे हीट जो है वो 2845 किलो जूल पर मोल. यहाँ पे डेल्टा एच है, काफ़ी ज़्यादा है. एंड 3O2 विल फॉर्म 2O3. रिवर्सिबल रिएक्शन, तीन मॉलिक्यूल O2 के इक्विवेलेंट टू दो मॉलिक्यूल ओजोन के O3 के. ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल जो एटम है ऑक्सीजन के पास 6 ही है दोनों में, 3O2 और 2O3 में. सो दिस इज रिवर्सिबल. मिक्सचर ऑब्टेन्ड contains 5 to 10% ozone by volume and this mixture is called ozonized oxygen. इसका जो मिक्सचर होता है उसको उसमें 5 से 10% ओजोन होता है बाय वॉल्यूम, उसको बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन. द एपरेटस यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड ओजोनाइजर. इसके लिए ओजोनाइजर एक एपरेटस होता है, उसको यूज़ करते हैं. सिमेंस एंड ब्रोडीज ओजोनाइजर. इसमें दो होते हैं, कौन से? एक होता है सिमेंस और दूसरा होता है ब्रोडीज ओजोनाइजर. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ओजोन की? पेल ब्लू गैस विच फॉर्म्स अ ब्लू लिक्विड ऑन कूलिंग एंड ऑन सॉलिडिफिकेशन फॉर्म्स अ वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स. सॉलिडिफाई होने पे वायलेट ब्लैक क्रिस्टल के फॉर्म में बनेगा, और नहीं तो लिक्विड कैसा है? ब्लू लिक्विड ऑन कूलिंग डाउन है. कैसा? पेल ब्लू गैस. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फिश लाइक स्मेल एंड इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर बट मोर इन टर्पेंटीन ऑयल. टर्पेंटीन ऑयल जो है उसमें ज़्यादा सॉल्यूबल है इन वाटर. ग्लेशियल आर्कटिक एसिड और CCl4. ग्लेशियल आर्कटिक एसिड जो है ग्लेशियल में उसमें, और CCl4 में जो है सॉल्यूबल ज़्यादा है. O3 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक बट O3 माइनस इज पैरामैग्नेटिक. जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ जो है O3 माइनस, दैट इज पैरामैग्नेटिक. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है? O3 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म O2 प्लस वाटर. और यहाँ पे जो वैल्यू है SRP दैट इज प्लस 2.07 वोल्ट्स इन एसिडिक मीडियम. अगेन O3 प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म O2 प्लस 2 वोल्ट्स माइनस, यहाँ पे प्लस 1.24 वोल्ट्स इन अल्कलाइन मीडियम. मीडियम अलग अलग है तो वैल्यूज भी अलग होंगी. देयरफॉर ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. It oxidizes I minus to I2 from neutral solution of Ki. So पोटेशियम आयोडाइड जो है उसके न्यूट्रल सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज कर देगा फ्रॉम I माइनस टू I2. कैसे? O3 विल फॉर्म O2 प्लस नेचुरल ऑक्सीजन, 2Ki प्लस वाटर प्लस नेचुरल ऑक्सीजन विल फॉर्म 2KOH प्लस I2. So 2Ki प्लस वाटर प्लस नेचुरल ऑक्सीजन विल फॉर्म 2KOH प्लस O2 प्लस I2. अब अल्कलाइन जो Ki है यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है इज ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम आयोडेट एंड पेरिडोएट. कैसे? Ki प्लस 3O3 जो है वो बनाएगा KiO3 प्लस 3O2 एंड Ki प्लस 4O3 विल फॉर्म KiO4 प्लस 4O2. सिमिलरली S2 माइनस will form SO4 2 minus but not H2S, and NO3 minus will form NO2 minus will form NO3 minus plus SO3 minus. So यहाँ इसी तरीके से SO4 माइनस इसमें से बनेगा SO3 से, और ASO3 3 माइनस से ASO4 3 माइनस बनेगा. MnO4 2 माइनस से MnO4 माइनस बनेगा. सिमिलरली SN2 प्लस से SN प्लस 4 बनेगा, और FeCN होल 6 4 माइनस से FeCN होल 6 3 माइनस बनेगा इन एसिडिक मीडियम. इस तरीके से चेंज आ रहा है. इट ऑक्सीडाइजेस मॉइस्ट सल्फर फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक टू देयर ऑक्सी एसिड्स. ऑक्सीडाइज करके ऑक्सी एसिड बनाएगा सल्फर का, फॉस्फोरस का एंड आर्सेनिक का.
O3 विल फॉर्म O2 प्लस नेचुरल ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो S प्लस 3O नेचुरल ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल विल फॉर्म SO3, सो SO3 प्लस वाटर विल फॉर्म H2SO4, बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी को ओवरऑल कर दें तो S प्लस 3O3 प्लस वाटर विल फॉर्म H2SO4 प्लस 3O2। इट ऑक्सीडाइजेस H2S2 सल्फर, H2S से सल्फर बन जाता है कैसे, H2S प्लस O3 विल फॉर्म वाटर प्लस सल्फर विच इज येलो। रिएक्शन विद ड्राई आयोडीन के साथ 2I2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ ओजोन विल फॉर्म I4O9 प्लस 9O2। यहाँ पे I4O9 से येलो सॉलिड हैज अ कंपोजिशन ऑफ I plus 3 state IO3. Formation of this compound is direct evidence set in favor of basic nature of I2, that is tendency to form cations. Cation form किया इसलिए basic nature of iodine इसकी तरफ इशारा करता है ये reaction. Formation of I4O9. Reaction with moist iodine कैसे होगा, तो ozone will break into oxygen plus natural oxygen 5 times. अब ये जो I2 प्लस 5 नेचुरल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं विल फॉर्म I2O5, सो I2O5 प्लस वाटर विल फॉर्म 2HiO3। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 5O3 प्लस I2 प्लस वाटर विल फॉर्म 2HiO3 प्लस 5O2। सो 5 मॉलिक्यूल जो ओजोन के थे वो 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन गए और HiO3 बन गया साथ में, 2HiO3 विल फॉर्म। रिएक्शन विद सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन ओजोन। तो सिल्वर के जो मटेरियल आर्टिकल जो होता है दैट बिकम्स ब्लैक, ओजोन के कॉन्टैक्ट में आने से सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर प्लस ओजोन विल फॉर्म Ag2O विच इज ब्लैक प्रेसिपिटेट प्लस O2 एंड विथ peroxide H2O2 2H plus 2 electrons plus O3 will form oxygen plus water. So H2O2 will form O2 plus 2H plus 2 electrons, and overall reaction ozone plus peroxide will form 2 dioxide 2O2 plus water. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ओजोन, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, peroxide. It is supported by the fact that SRP for ozone is higher 2.27 than for hydrogen peroxide which is 1.77. Therefore ozone is stronger oxidizing agent than hydrogen peroxide, जो कि पहले भी देख चुके हैं. ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है, ओजोन इज ऑल्सो ब्लीचेस कलर सब्सटेंसेस थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करके ब्लीचिंग भी करता है ओजोन. और ओजोनोलिसिस कैसे होता है, एल्कीन्स एल्काइंस रिएक्ट विद ओजोन फॉर्मिंग ओजोनाइड्स. तो एल्कीन और एल्काइंस जो हैं यानी कि डबली एंड ट्रिपली बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रिएक्ट करते हैं विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड. कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और Zn and water, zinc and water will lose zinc oxide to form 2HCHO. इस तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सेक्शंस हैं वहाँ भी ओजोन जो काम करेगा. इट्स कॉल्ड ओजोनोलिसिस. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ KOH फ्रॉम ऑरेंज कलर्ड फॉर्म्स ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड पोटेशियम ओजोनाइड. पोटेशियम ओजोनाइड कैसे बनाएगा, 2KOH प्लस 5 ओजोन विल फॉर्म 2K प्लस O3 माइनस प्लस 5O2 प्लस वाटर. ये जो 2K प्लस O3 माइनस बना, दिस इज ऑरेंज सॉलिड. सो KOH will react with ozone to form orange solid which is K plus O3 minus. टेस्ट क्या है ओजोन के लिए, अ फिल्टर पेपर सोक्ड इन अल्कोहलिक बेंजीडाइड, अल्कोहलिक बेंजीडाइन के साथ यानी कि H2N, 2 बेंजीन की रिंग और NH2, दिस इज द फॉर्मूला, becomes brown when brought in contact with ozone. ये जो पूरा बना यानी कि अल्कोहलिक बेंजीडाइन, this becomes brown when brought in contact with ozone. This is not shown by H2O2. peroxide के साथ ऐसा नहीं होता है, only with ozone this happens. फिर tearing of mercury, ये क्या है, pure mercury is a mobile liquid but when brought in contact with ozone its mobility decreases and starts sticking to glass, forming a type of tail due to its solution of HgO which is mercury suboxide in Hg. अब जो मर्करी है दैट इज फ्लूइड, इट मूव्स, बट व्हेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन, ओजोन के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है तो जो उसकी फ्लूइडिटी है मर्करी की वो कम हो जाती है. तो इट्स तो स्टिक करने लगता है यानी कि ग्लास के साथ चिपकना शुरू कर देगा विद सरफेस. तो
टेल के फॉर्म में, इट स्टार्ट्स टू फॉर्म अ टेल। अब डिसोल्यूशन ऑफ H2O, मर्करी सब ऑक्साइड यहाँ से बन जाता है इन mercury, HgO starts H2, Hg2O starts to form. तो 2Hg plus O3 will form Hg2O plus O2. यूज़ कहाँ करते हैं इसको? ओजोन एज a germicide and disinfectant for sterilizing water and improving the atmosphere of crowded places. crowded places का जो एटमॉस्फेयर उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, एज अ जर्मिसाइड उसको यूज़ करते हैं। फिर फॉर डिटेक्टिंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको पता करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, सिंथेटिक कैम्फर एंड पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ भी यूज़ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।